तो नमस्कार, आपका दोस्त, आपका होस्ट एस्ट्रो ओंकार पांडे चैनल के साथ आपके दोस्त ओंकार पांडे ज्योतिष आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो आज का जो विषय है, मैं आपको गरुड़ पुराण का एक प्रमुख रहस्य बताऊंगा, जो गरुड़ पुराण में वर्णित है। संतान प्राप्ति का उत्तम उपाय, इसको कर कर संतान की प्राप्ति होती है। शास्त्र अनुसार बता रहा हूँ, तो इसको से अन्यथा में लेकर ना जाएं कि मैं कोई ऐसा कुछ ये बता रहा हूँ। ये पूर्ण पुराण में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार बताऊंगा। आप उसके अनुरूप चीजों को करें तो संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। तो चलिए विषय को शुरू करते हैं। तो विषय को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए विषय को शुरू करते हैं। विषय है गरुड़ पुराण से जानते हैं संतान प्राप्ति के उत्तम उपाय। तो हर दंपति का सपना होता है कि उन्हें संतान का सुख मिले। माता पिता बनना जीवन का सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण अनुभव माना जाता है। हर माता पिता यह चाहते हैं कि उनकी संतान का न सिर्फ स्वस्थ रहे, बल्कि गुणवान और कुल का नाम रोशन करने वाली भी बने। शास्त्रों के अनुसार संतान के स्वभाव और गुण माता पिता से ही प्रभावित होते हैं। अच्छे संस्कार और उत्तम जीवन मूल्यों का आधार भी माता पिता ही होते हैं। लेकिन धर्म ग्रंथों में कुछ ऐसे विशेष नियम और उपाय बताए गए हैं जिनका पालन करने से उत्तम स्वास्थ्य और गुणी संतान की प्राप्ति होती है। इनमें से एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है गरुड़ पुराण। इसमें भगवान विष्णु ने श्रेष्ठ संतान प्राप्ति के लिए उत्तम उपाय बताया है। चलिए उस उत्तम उपाय के बारे में बात करते हैं। तो जो माताओं को जो मासिक धर्म होता है, उसमें बिल्कुल भी संबंध ना बनाए। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि स्त्री के मासिक धर्म के समय संबंध बनाना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस अवधि में स्त्री को देवताओं द्वारा श्राप मिला था, इसीलिए यह समय शुद्ध नहीं होता। स्नान और शुद्धता का पालन। गरुड़ पुराण के मुताबिक मासिक धर्म समाप्त होने के बाद 5वें दिन स्त्री को स्नान करके शुद्ध होना चाहिए। इसके बाद ही दाम्पत्य संबंध बनाना उचित माना गया है। देवताओं और पितरों की पूजा। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि मासिक धर्म समाप्त होने के 7वें दिन के बाद स्त्री देवताओं और पितरों की पूजा कर सकती है। गर्भ धारण की शुरुआत भी 7वें दिन के बाद ही शुभ मानी जाती है। संतान प्राप्ति से जुड़े विशेष उपाय। गरुड़ पुराण के मुताबिक पीरियड्स के बाद सम दिनों, मतलब इवन, जैसे 8वां, 10वां, 12वां, 14वां, 16वां दिन पर गर्भ धारण से पुत्र रत्न प्राप्ति की संभावना अधिक रहती है। जबकि विषम दिनों, जैसे ऑड संख्या, 9वां, 11वां, 13वां, 15वां, 17वां दिन पर गर्भधारण से पुत्री प्राप्त होने की संभावना ज्यादा होती है। तो मानसिक शुद्धिकरण। गर्भधारण के समय दंपति का मन शांत, प्रसन्न और पवित्र होना चाहिए। मान्यता है कि गर्भ धारण के दौरान माता पिता के मन का स्वभाव संतान के स्वभाव और गुणों पर सीधा असर डालता है। ये है गुण रहस्य जो मैंने आपको बताया। ये बहुत सारे आचार्य जी ने भी बताया हुआ है, पंडितों ने बताया हुआ है, बहुत सारे प्रवचनों में आपने सुना होगा। लेकिन ये रहस्य मैंने पढ़ा तो मैं सोचा कि इसकी जानकारी आपके साथ में शेयर करना उचित रहेगा। और आप वीडियोस को देखते हैं हमारी, तो चीजों को वीडियोस के थ्रू भी जाने। टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक्नोलॉजी से हर बच्चे जुड़े हुए हैं, इसके थ्रू चीजें समझ सकेंगे।
तो चलिए, मेरा बोलना आपका सुनना अगर सार्थक है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना ढेर सारा प्यार, दुलार, मोटिवेशन मुझे देते चलें। नवरात्रों का शुभ महीना चल रहा है, शुभ अवसर चल रहा है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को और बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में ऑल के ऑप्शंस को भी क्लिक करें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। वो कमेंट सेक्शन में जाकर माता रानी का जयकारा लगाएं या फिर अपने इष्ट का जयकारा, ना कुछ समझ आए तो हर हर महादेव और जय श्री राम का जयकारा अवश्य लगाएं। जो भी है आप जयकारा जरूर लगाएं और वीडियो को लाइक करें। साथ के साथ इससे हमारा मोटिवेशन, उत्साह, आपका सहयोग भरपूर मात्रा में प्राप्त होता है। फिर इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो एक बार लगाते हैं जयकारा, बोलिए साचे दरबार की जय। हर हर महादेव, जय श्री राम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, सभी श्रोतागणों का, और अपनी जिंदगी में इस अनुरूप को चीजों को उतारने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।